आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की अब तक की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया वार्निंग देख रहे हैं वो 20 अगस्त को एक्टिवेट होगी और शाम को 6 बजे से अगले दिन 9 बजे तक ये एक्टिव रहने वाली है। अगर इस एरिया वार्निंग की लेंथ की बात की जाए तो ये कम से कम 5000 किलोमीटर की रेंज है और प्रिसाइसली अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये 4975 किलोमीटर यानी कि 4975 किलोमीटर की है। इनिशियली जब ये एरिया वार्निंग रिलीज की गई थी तो मेरा नी जर्क रिएक्शन था कि ये अब तक की भारत की सबसे लंबी दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की ही एरिया वार्निंग है। लेकिन फिर हम लोगों को रिमाइंड कराया गया कि एग्जैक्टली ये एरिया वार्निंग जो पिछले साल आई थी वो 5400 किलोमीटर की एरिया वार्निंग थी। इस विंडो के दौरान जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी वो अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम थी और इस लॉन्च को हम लोगों ने हर जगह से देखा था। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को समझने के लिए आपको इनकी ट्रेजेक्ट्री को समझना पड़ेगा। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स 3 फेज में ट्रेवल करती हैं। पहला फेज जिसको बूस्ट फेज कहते हैं उसमें ये मिसाइल सिस्टम पहले ऊपर जाती हैं, फिर आता है मिड कोर्स फेज जहां पर ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर पहुंचती हैं और फिर आता है तीसरा फेज जिसको टर्मिनल फेज कहा जाता है जहां पर ग्रेविटी के प्रभाव से ये नीचे आती हैं और काफी तेजी से अपने टारगेट के ऊपर आकर गिरती है। ये ट्रेजेक्ट्री बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। जैसा कि आमतौर पर आप भाला फेंकते हैं या फिर क्रिकेट बॉल फेंकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल एनर्जी के चलते ऊपर जाता है और फिर ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे आता है। अगर आपको क्लास 11th या 12th का प्रोजेक्टाइल मोशन याद होगा जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था तो आप साफ बता सकते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल बाहर फेंकी जाती है वो सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर जाकर गिरती है। अगर आप इस एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रोजेक्टाइल ऊंची जरूर जाती है लेकिन इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कम हो जाता है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की टेस्टिंग के दौरान यही अप्रोच यूज की जाती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नॉर्थ कोरिया की हावासोंग मिसाइल सिस्टम की ट्रेजेक्ट्री है और अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हवा में 6500 किलोमीटर तक ऊपर जाती थी लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस केवल 1000 किलोमीटर का होता था। पास्ट में भारत भी काफी हद तक इसी अप्रोच का प्रयोग करता आया है और इसी वजह से आपको याद होगा पिछली बार जब अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग हुई थी तो इसको अलग अलग जगहों पर देखा गया था जिनके वीडियोस भी अभी मौजूद हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी में से एक वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो आपको वो पुरानी हिस्ट्री याद दिला देगा जब पूरा भारत इस मिसाइल सिस्टम के लॉन्च को सेलिब्रेट कर रहा था। एज सच अगर अग्नि 5 की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम को साल 2012 में टेस्ट करना शुरू किया गया था और साल 2021 तक ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर ली गई थी। इनफैक्ट कई जगहों पर इंडिकेटर तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि साल 2018 में ही ये मिसाइल सिस्टम भारत ने अपने बेड़े में शामिल कर ली थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस मिसाइल सिस्टम के और भी टेस्ट किए जाते रहे और हर बार जब इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है तो एक्चुअल सिस्टम डिफरेंट रहा है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था वहां पर मिसाइल सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका टॉप राउंडेड है यानी कि एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कई टारगेट्स को एक साथ टारगेट करने में सक्षम है। थ्योरेटिकली इस मिसाइल सिस्टम का नाम कुछ डिफरेंट होना चाहिए था लेकिन भारत की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को भी अग्नि 5 कहा गया है यानी कि डीआरडीओ यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बना रहे हैं उनको नए नाम नहीं दिए जा रहे हैं और जो भारत पिछले कुछ सालों तक कोशिश कर रहा था कि सारे वर्ल्ड को पता चले कि भारत के पास में किस तरीके की क्षमताएं हैं, अब उसकी अप्रोच बदल चुकी है और अब भारत चाहता है कि पूरा विश्व गेस करता रहे कि भारत के पास में किस तरीके की क्षमताएं हैं। अगर दोनों पाकिस्तान और चाइना की बात की जाए तो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान और चाइना में हर जगह बड़ी ही आसानी से और काफी एक्यूरेसी के साथ में स्ट्राइक करने में सक्षम है। लेकिन बीते समय के साथ में भारत में टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जा रही है और उसको भी भारत इनकॉर्पोरेट करता जा रहा है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपकमिंग टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम का एक और यूजर ट्रायल है या फिर यहाँ पर एक नई मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।